महाराष्ट्र में महासंकट दलीय संकट मध्य शिवसेना भवन में अनुष्ठित होईछि राष्ट्रीय कार्यकारिणी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अध्यक्षतार बसिथिबा बैठक में दलीय नियमावली परिवर्तन सहित पार्टीर विस्तार और पदाधिकारी नियुक्ति समेत विभिन्न महत्वपूर्ण प्रसंग में निर्णय होईछि। सेबड़े स्ट्राटेजी बदलाई विद्रोही गोष्ठी। प्रथमे निजकू मूल शिवसेना दल बोली दाबी करी आसुथिबा शिंदे गोष्ठी नुआ दल गढ़िबा पई योजना करुछंती। सूत्र अनुसार शिवसेना बालासाहेब ठाकरे नुआ दल गढ़ी पारंती शिंदे। गुवाहाटी रेडिसन होटेल रे विद्रोही विधायक मानक सहित आलोचना करिसंती शिंदे। किछि विधायकों सहित 1-to-1 आलोचना मध्य करिसंती। शुक्रवार राति माराथन आलोचना पर नुआ राजनैतिक दल गठन चर्चा जोर धरिछि। तेबे शिंदे चूड़ांत निष्पत्ति नेबे बोली विद्रोही विधायक संकेत दैछंती। सेपटे शिवसेना को हाइजाक करबा पई दियाजिबो नाही बोली जोर दे कहिसंती संजय राउत। से विद्रोही को चेताई दैछंती जे कहार केते दम ता महाराष्ट्र आसी देखंतु। तेबे महाराष्ट्र में राजनैतिक संकट और संभाव्य हिंसा को नजर रखी प्रतिकारमूलक पदक्षेप नहीं मुंबई पुलिस। मुंबई में जारी होईछि 144 धारा। गोटे स्थान में एकाठी हो पारिबे नाही 5 रु अधिक लोक। लाउडस्पीकर व्यवहार करि पारिबे नाही। उत्तेजकपूर्ण भाषण और बैनर उपरे लागिछि प्रतिबंधक। समस्त राजनैतिक दलर नेता मंत्री विधायक सांसद और नगर सेवकों कार्यालय पुलिस सुरक्षा व्यवस्था करिछि। सोशल मीडिया उपरे रखा जाइछि तीक्ष्ण नजर। जुलाई 10 तारिख पर्यंत 144 धारा बलवत्तर रहिबो बोली निर्देश जारी करिसंती मुंबई पुलिस कमिशनर। तुम्ही जरी थांबवा हे काय करताय मला म्हणजे मी मध्ये पडणार नाही। त्यांचा निर्णय त्याला घेऊन मी नाही मध्ये पडणार। मग तो ठराव मंजूर झाल्यानंतर शेवटच्या सत्रात जेव्हा शिवसेना प्रमुख आले त्यांनी सर्वांना विचारलं होतं की हे केले। उन्होंने किसी के नाम से भी कुछ फॉर्म किया होगा, जब तक उसको लीगल उसकी ऑथराइजेशन या उसको रिकग्निशन नहीं मिलता है तब तक इसको तो अनऑथराइज ही कहना पड़ेगा। इसको कोई मतलब नहीं रहता है। तो स्पीकर के लेवल पर जो कार्रवाई लीगल कानूनी तौर पर अपेक्षित है वो जब तक किसी चीज़ को रिकग्नाइज नहीं करते हैं तब तक ऐसे गट को, ऐसे ग्रुप को कोई रिकग्निशन तो बाहर मिलने का सवाल ही नहीं। आइए आप महाराष्ट्र में फ्लोर ऑफ द हाउस पर इसमें कितना दम है वो पता चलेगा। और मैं बहुत ही जिम्मेदारी से और कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, ये हवा की बात नहीं है। उद्धव ठाकरे जो चाहते हैं वही मैं बोलूँगा। और हमारे पास क्या है, कौन सी ताकत है मुझे मालूम है। और जो बगावत पे उतर आए हैं वो अपने विधायक ही बचाए। अधिक सूचना आम सहित जोड़ी मुंबई आम प्रतिनिधि सर्वेश तिवारी। अब सर्वेश जी, अभी का जो मूवमेंट हो रहा है पॉलिटिकल देख रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, किस मोड़ लेगा ये सोच रहे हैं? देखिए, अभी फ्रेश जो ताज़ा जानकारी है कि अभी भी एकनाथ शिंदे के साथ जो तमाम विधायक हैं उनमें से एक विधायक दीपक केसरकर भी हैं। दीपक केसरकर ने अभी जूम मीटिंग के जरिए कई मीडिया कर्मियों से बात की। तकरीबन 100 के मीडिया कर्मी उस जूम मीटिंग में ज्वाइन हुए थे, जिनमें उनमें 2 से 3 जो उनके बयान थे वो साफ साफ थे कि उन सभी लोगों ने शिवसेना कतई नहीं छोड़ी है, वो आज भी शिवसेना के साथ है। और रही बात मुंबई में जिस तरह से हालात दिन ब दिन चेंज हो रहे हैं, लोग शिवसेना विधायकों के ऑफिस तोड़े जा रहे हैं, तो उसे उन्होंने बंद करने की मांग की। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो सरकार की तरफ उन्होंने उंगली उठाई कि उनकी है। उन्होंने ये भी बात की कि उद्धव ठाकरे के सामने ये सिचुएशन आने के पहले उन्होंने कई बार इस बात को उनके सामने रखी भी थी, लेकिन उनकी तरफ से ध्यान नहीं दिया गया। उनकी नाराज़गी अब भी बरकरार है और 2/3 जो बहुमत है वो बहुमत का दावा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र विधान जो डिप्टी स्पीकर है उनकी तरफ से 16 विधायकों का जो निलंबन नोटिस है वो इशू किया जा रहा है। सबसे पहले नोटिस में एकनाथ शिंदे का नाम है, उन्हें इशू किया गया है, जिन्हें सोमवार की रोज देर शाम 5:30 बजे तक उन्हें हाजिर रहने के लिए कहा गया है। जी ओके सर्वेश जी, ये बात बताइए कि देख रहे हैं हम शरद पवार बोल रहे हैं कि सरकार गिरने नहीं देंगे, राउत बोल रहे हैं कि सरकार नहीं गिरने देंगे, उसका आधार क्या है? देखिए, इनका जो एक टेक्निकली गणित है कि अगर जब 16 विधायक अगर सस्पेंड हो जाते हैं, जो इनके पास अगर जो भी इनकी शिवसेना के पास जानकारी होगी, तो उसके बाद भी जो इनके पास जो संख्या बचती है, जो कई विधायक वहाँ पे गए, अभी उनका पूरी तरह से फोटो में और वीडियो में एकनाथ शिंदे के साथ ज़रूर हैं। लेकिन इनका अनुमान है ऐसा कि तकरीबन 21 से 22 विधायक जो है वो इन्हें कॉल कर रहे हैं, वो इनके संपर्क में हो सकता है मुंबई आने के बाद वो उद्धव के साथ आ जाए।
तो एक गणित लगाई जा रही है। बाद में एनसीपी कांग्रेस के तमाम विधायक उनके साथ ही हैं। अगर 16 विधायकों के निलंबन के बाद वो विधायक इनके साथ आते हैं, सरकार को कोई खतरा नहीं। फिलहाल इनके पास जो मेजोरिटी वाला आंकड़ा है महाविकास आघाड़ी के पास 115 के आसपास है, तो तकरीबन 126-27 विधायकों की जरूरत पड़ती है। 9 से 10 कुछ कम पड़ रहे हैं। अगर वहाँ से आते के बाद वो लोग पलटते हैं, एकनाथ शिंदे के साथ नहीं देते हैं, तो किसी प्रकार से सरकार को किसी प्रकार कोई खतरा नहीं है। एक बात मैं बताना आपको भूल गया, दीपक केसरकर जिन्होंने जूम मीटिंग के जरिए बात की, उन्होंने तमाम सवाल उठ रहे थे कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे बीजेपी का हाथ है। और सूरत के होटल से लेकर गुवाहाटी के होटल, चार्टर्ड प्लेन तक, ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर कुछ पत्रकार ने सवाल भी पूछे। इन सबको उनका साफ लेकर कहना था कि जो भी व्यवस्थाएं, जो भी खर्चे हो रहे हैं, वो खुद तमाम जो शिवसेना के नेता है उनकी तरफ से जा रहे हैं। इसमें कोई भी पार्टी से उनको फाइनेंस नहीं कर रही है। यहाँ तक कि किसी पार्टी से गठबंधन की भी बातचीत नहीं चल रही है, उन्होंने ये भी साफ किया। जी ओके सर्वेश जी, एकनाथ शिंदे रिवॉल्यूशन तो छेड़ लिए, पर अभी उनके लिए रास्ता क्या है? देखिए, अभी वो मुंबई कब तक आएंगे, दीपक केसरकर ने ये इस सवाल के जवाब में कुछ साफ तौर से जवाब नहीं दिया, घुमा फिरा कर जवाब दिया। और पूरी तरह से जब तक उनकी डिमांड है कि उन्हें 2/3 बहुमत का जब तक पूरी तरह से स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता, लेकिन अब उनके लिए ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि अब लड़ाई जो है कानूनी दांवपेच में धीरे धीरे फंसती नजर आएगी। एकनाथ शिंदे जितनी देरी करेंगे उतना वो कानूनी दांवपेच में फंसेंगे, और उतनी मजबूती के साथ ही उद्धव और यहाँ की महाविकास आघाड़ी सरकार उनके सामने पेश करेगी। जो भी लीगल टर्म है, उन लीगल टर्म के सामने एकनाथ शिंदे बहुत देरी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे के नाम पे नोटिस इशू हो चुका है, बाकी उनके साथ जो 15 विधायकों के और नाम है उनके नाम पे भी धीरे धीरे नोटिस इशू, टोटल 16 नोटिस इशू होंगे अलग अलग विधायकों के नाम पे। और उन्हें जिस दिन, जैसे एकनाथ शिंदे को सोमवार को देर शाम 5:30 बजे करीब बुलाया गया है, तो उन विधायकों को भी हो सकता है कि उसी दिन हाजिर रहने के लिए कहा जाए। तो लीगल टर्म के जो प्रोसेस है, कानून कायदे के बाहर कोई भी नहीं, चाहे वो एकनाथ शिंदे के साथ गए विधायक हो, चाहे महाविकास आघाड़ी की सरकार के लोग हों। वो और रही बात जिस तरह से एकनाथ शिंदे की तरफ से डिप्टी स्पीकर को खारिज करने की मांग की जा रही थी लीगल टर्म पे, लेकिन उस लीगल टर्म में भी डिप्टी स्पीकर भी काफ़ी मजबूत दावेदारी करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास जितने विधायक हैं, उन विधायकों के आंकड़ों के आधार पर डिप्टी स्पीकर पे किसी प्रकार की कोई मांग पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। मतलब क्योंकि डिप्टी स्पीकर पूरा कभी कार्रवाई जब तक 68 हो सकता है और कुछ वक्त भी लग सकता है। शुक्रिया सर्वेश जी आपकी जानकारी के लिए।